उद्धव ठाकरे अब शायद बौखलाहट में है, सत्ता चली गई है, पार्टी जाने वाली दिख रही है, चुनाव चिन्ह उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे एक विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के जो लीडर हैं वो लगातार उनकी बातों को काउंटर कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने 26 फरवरी को एक ट्वीट किया और एक सवाल उठाया, और वो सवाल एकनाथ शिंदे से उठाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे पिता का पोस्टर लगाकर वोट मत मांगो। वो कहते हैं खुद के पिताजी का फोटो के साथ वोट मांगो, मेरे बाप को क्यों चुराते हो। ये इन्होंने तंज कसा था एकनाथ शिंदे पर, और एकनाथ शिंदे क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो वो अपनी स्टेज या अपना कार्यालय हो वहाँ उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगा रखी है। वो शिवसैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे जी के पद चिन्हों पर चलने का दावा करते हैं, और हर शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे जी को अपना आदर्श मानता है। कई लोग तो उनका गले में लॉकेट पहनते हैं, कोई लोग जो है उनकी फोटो घर में लगाते हैं। एकनाथ शिंदे जी भी इसी में से एक हैं। अब वो जब हर जगह हर भाषण में ये बातें कर रहे हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे लेकर चल रहा हूं और असली शिवसेना हम ही हैं, इसमें उद्धव ठाकरे जी को शायद दिक्कत होने लगी कि जहां देखिए वो बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगाते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उनके आदर्श पर चलने की बातें कर रहे हैं। यहां तक कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद वो उस वहाँ समाधि पर गए, जो उन्होंने एक स्थल बना रखा है जहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी की समाधि स्थल है, वहाँ दर्शन करने के लिए गए और पुष्प अर्पित किए। अब उद्धव ठाकरे जी का ये जो ट्वीट है ये बताता है कि देखिए किस तरह से ये जो परिवारवाद है, ये जो पीछे से मिलता है वसीयत के तौर पर, माँ बाप की जो दौलत मिलती है उसमें पार्टी भी है, उनको कैसा महसूस होने लगता है। उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि मैं राजा का बेटा हूं और फिर राजकुमार का अधिकार हो गया, अब पार्टी मेरी, मेरे बाद मेरा बेटा। और इसीलिए उनको यह नहीं दिख रहा कि जो बाला साहब ठाकरे जी हैं वो कौन है। नो डाउट आपके पिताजी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो शिवसेना के संस्थापक हैं, और वो संस्थापक जो हैं बहुत लोगों के लिए, पुराने जो शिव सैनिक हैं उन समय के संस्थापकों के टाइम के, उनके लिए वो उनका भगवान है। तो उद्धव ठाकरे जी आप ध्यान से समझ लीजिए कि पिता आपके हैं शरीर रूप से, लेकिन वो महाराष्ट्र के बहुत सारे शिव सैनिकों के पिता समान हैं। आप ही के पिता नहीं हैं। बहुत लोग उनको कहते हैं ये मेरे पिता समान है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये मेरे लिए भगवान है। एकनाथ शिंदे जी का वर्ड यही है, मेरे लिए जो बाला साहब ठाकरे जी है वो मेरे पिता समान थे, लेकिन वो मेरे भगवान हैं। तो भगवान को आप कैसे किसी को रोक सकते हो। अब अगर मान लीजिए आज कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके परिवार में उनके पोते आज जिंदा हैं, दुनिया में कितने लोग बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उनकी फोटो घर में लगाते हैं, कुछ लोग गले में लगाते हैं। तो आप ये कहें अगर बाबा साहब अंबेडकर जी का पोता आज ये कहे ये तो मेरे दादाजी थे, आप कैसे फोटो गले में लगा सकते हो, आप कैसे घर पे लगा रहे हो जी, अपने बाप का फोटो लगाओ। अरे भाई आप इनके पोते हो, लेकिन ये बहुतों के लिए भगवान है। बहुत लोग बाबा साहब की आरती उतारते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो कॉपीराइट नहीं है। फोटो का कॉपीराइट करा लो तो आप मना कर सकते हो, लेकिन भगवान की और भक्त के बीच में कोई आ नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुतों के लिए आज भगवान हैं, वो उनकी आरती उतारते हैं, आस्था से पूजते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता, उनका पोता भी नहीं, क्योंकि आस्थाओं का कॉपीराइट नहीं हो सकता। फोटोओं का तो शायद आप करा लोगे। इसी तरह उद्धव ठाकरे जी आपके अंदर जो ये अहंकार है कि मेरे पिताजी थे, तो आपके पिताजी थे, लेकिन वो एक पार्टी के संस्थापक थे, पार्टी की शुरुआत उन्होंने की थी, और इसलिए वो एक लीडर थे, एक राजनीतिक दल के मुखिया थे। तो राजनीतिक पार्टी खत्म हो सकती हैं, दूसरी बन सकती हैं, चुनाव चिन्ह पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन लोगों की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकते आप।
कोई उनको पिता मानता है, कोई उनको भगवान मानता है, और उनकी फोटो लगाकर अगर वोट मांगता है तो आपको गर्वान्वित होना चाहिए कि मेरे पिता की फोटो लगा रहे हो। अच्छा है कि आपके पिता का नाम अमर हो, लेकिन आप उनके बेटे होकर अपने पिता की प्रचार प्रसार और उनकी पूजा पाठ पर रोक लगाना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो कि केवल ठाकरे परिवार का इन पे अधिकार है, तो फिर सभी शिव सैनिकों को मना करो कि आप अपने अपने घरों से ये फोटो हटा दो। भाई ये तो मेरे पिता का फोटो है, अपने पिता का फोटो लगाओ। ये जायज है क्या? लेकिन इस पर बीजेपी के एक नेता हैं, इस पर उन्होंने, सुधीर ने बहुत अच्छा जवाब दिया और उद्धव ठाकरे से बल्कि उल्टा सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप एकनाथ शिंदे को ये कह रहे हो कि आप मेरे पिता की फोटो मत लगाओ और अपने बाप की फोटो लगाओ, तो जब आप मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित थे और उस समय आप जो है लोगों से वोट मांग रहे थे 2.5 साल पहले, तो आपने मोदी जी का फोटो क्यों लगाया था? हर स्टेज पर मोदी जी का फोटो लगा था। आपके प्रचार प्रसार में मोदी जी का फोटो क्यों इस्तेमाल किया गया? उन्होंने सवाल किया है बीजेपी लीडर ने, सुधीर ने, कि क्या मोदी जी आपके बाप थे? नहीं, लीडर है, एक पार्टी के लीडर है, देश के पीएम बाद में है, तो उनका आपने फोटो लगाया और वोट मांगा। तो बीजेपी ने तो नहीं कहा कि आपने हमारे लीडर का फोटो लगाकर वोट मांगा, अब आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इस पे तो हमारा अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसको समझना होगा कि ये जो आप इस तरह की बचकानी हरकतें और बचकाने बयानबाजी कर रहे हो, इससे पता लग रहा है कि आपकी सोच कैसी है। आपकी सोच वही सामंतवादी वाली है। आपको लगता है कि मेरे पिता की पार्टी, मेरे पिता की शिवसेना, वो तो मेरी ही हो सकती है, मैं उनका बेटा हूं, ये वसीयत मेरी होगी, जो प्रॉपर्टी थी, चल अचल संपत्ति, उस पर मेरा अधिकार है। हालांकि जितना भी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के कार्यालय हैं या प्रॉपर्टी है, उस पर पार्टी का अधिकार है, संविधान में है भाई, उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, पार्टी का है। इसी तरह जो बाला साहब ठाकरे जी थे, उनकी जो यादें हैं, जो उनकी फोटो हैं, जो उनके पद चिन्ह हैं, जो विचार हैं, इस पर किसी एक परिवार का कंट्रोल नहीं हो सकता, परिवार का हक नहीं हो सकता। ये जो भी उनको मानते हैं अपने हृदय से, वो उनकी भावनाओं के ऊपर है, तो इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे जी, आपने ये बताकर ये जता दिया कि आपके दिमाग में वही राजसी परिवार वाली बातें चल रही है, और इसीलिए शिवसेना का ये हाल हो गया कि जैसे ही आपको सत्ता मिली, आपका अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया और आपको लगता था कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं राजा हो गया हूँ महाराष्ट्र में, बाकी सब प्रजा हैं, तो उठा करके जेल में डाल दो, हनुमान चालीसे बंद करा दो, संत की हत्या हो रही है, इस पर मौन हो जाओ, हैं? आपको लगा कुछ भी कर सकता हूँ, पत्रकारों पर केस कर दो, जो कुछ। कमाल की बात है कि किसी पत्रकार ने अगर टीवी में बोलते बोलते उद्धव ठाकरे बोल दिया तो कहते थे आपने जी नहीं लगाया, आपने अपमान कर दिया। कमाल है भाई, इतना अहंकार। तो ये अहंकार में तो भाई हमारे यहाँ तो इतिहास में बताया जाता है कि एक दोष केवल अहंकार का रावण के अंदर था तो उसका विनाश हो गया, और यदि किसी के अंदर अहंकार के साथ साथ काम भी है, क्रोध भी है, बाकी और दोष भी हैं, उसका क्या हाल होगा, ये सोचने की बात है। बहरहाल जो इन्होंने सवाल एकनाथ शिंदे से उठाया, उसका जवाब चाहे बीजेपी के लीडर ने दिया, ये बहुत अच्छा जवाब दिया कि क्या मोदी जी आपके पिता हैं जिनका फोटो लगाकर आपने वोट मांगी थी। लेकिन ये जो सवाल जवाब हैं, ये जो उद्धव ठाकरे के बयान हैं, ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में वो बौखला गए हैं, और इस बौखलाहट में वो भूल रहे हैं अभी भी कि उनकी सत्ता जा चुकी है, पार्टी जाने वाली है, अब आप विपक्ष में हो। और इसी बात को लेकर के जो बीजेपी लीडर हैं सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट को आप देशद्रोही कह रहे हैं, इसके बजाय अब आप स्वीकार करिए कि आप एक विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की, सभ्य विपक्ष की भूमिका की तरह आप निभाइए, सभ्यता के दायरे में बात करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री को या उनके गुट को, लीडरों को देशद्रोही कहें, उनको विद्रोही कहें, और इनको देख लेंगे, इनको धूल में मिला देंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, ये जायज नहीं है। आप अपनी जुबान पे कंट्रोल रखिए और विपक्ष की भूमिका में आइए, सभ्यता के दायरे में। ये सलाह दी है बीजेपी के लीडर की, ये सलाह है, देखते हैं
उद्धव ठाकरे इस सलाह को कितना मानते हैं। वंदे मातरम।